मुझे लगा ये क्लिप भी मैं ऐड कर दूं, मतलब अलग से, कि मतलब ब्लॉग के नहीं आए 2-3 दिन। एक्चुअली घर में जो है लाइट से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। काफ़ी कुछ फूक गया, जिसको कहते हैं, जैसे स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया अचानक से। वोल्टेज काफ़ी हाई आ गया था, जिसके कारण स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया, इन्वर्टर ख़राब हो गया और साउंड सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया। तो जिसके कारण मैं मतलब वीडियो नहीं वो कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। वीडियो बना रखा था, लेकिन ना मतलब जब फ़ोन ही नहीं चार्ज था तो ना मैं एडिट कर पाई, ना मैं कुछ कर पाई, इसीलिए आप लोगों को ब्लॉग्स नहीं मिले। चलिए, मैंने सोचा इसको लास्ट में मैं इतना एंटर कर दूँगी या स्टार्टिंग में एंटर कर दूँगी, और जो भी आपके पास ब्लॉग जाएगा वो मेरा पहले का बना रखा हुआ था, लेकिन मैं 2-3 दिन कुछ नहीं कर पाई, इस वजह से ब्लॉग नहीं गया। चलिए, मैंने कहा बता देती हूँ, आप लोगों को भी तो जानना ज़रूरी है। बना रही हूँ आलू और मेथौड़ की सब्जी। मसाला मैंने अपना भिगो दिया है, हो रहा है। और एक तरफ है मेरा चावल, और मिक्सी मैंने भी रख रखी है, प्याज और पीसा था तो रख रखी है, लेकिन अभी इसमें मुझे शेक अभी बनाना है। शेक नहीं है, एक्चुअली स्मूदी बनानी है। और बस थोड़े से नाश्ते के बर्तन पड़े मेरे और इसके पापा के, बस मेरे इसके पापा के नाश्ते के बर्तन पड़े बस, और वो धुल लें बस। पहले मैं सब्जी चौक लेंगी। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरा प्यार का नमस्ते। और मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने सब्जी बना ली है और चावल बना लिया है। चावल भी मेरा बन गया है और सब्जी भी बन गई है, पर अभी प्रेशर नहीं निकला है। प्रेशर निकलेगा तो फिर मैं इसको भी धुल दूँगी खाली करके। खाना खाने के बाद जब मतलब जो बर्तन होंगे तभी फिर इसको भी खाली कर दूँगी, तो मतलब थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। देखिए, बर्तन भी मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं। बस अभी इनको लगाया नहीं है कि सूख जाए तब लगाएंगे। और आज मौसम बहुत अजीब सा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और पता है कल से बहुत हवा चल रही है, लेकिन हवा क्या चल रही है, मतलब इतनी हवा चल रही है, कल से बहुत हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है कि सोचिए मॉर्निंग में मैं मतलब झाड़ू पोछा करके उसके बाद जब मैं पूजा करके ऊपर आती हूँ तो पूरा घर फिर से खूब गंदा सा होता है। हालांकि जैसे बीच में बहुत गर्मी होती थी तो जैसे जीना वीना खोल लेते थे, तो फिर मैंने मतलब बंद कर दिया है। 2 दिन से जीना भी बंद कर देते, क्योंकि बहुत कुछ ज़ोर से जो है वहाँ पे कर्टन्स वगैरह सब उड़ने लगते हैं। और तो मुझे डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना राड़ी उखड़ जाए क्योंकि वो हो चुका है कई बार, मतलब रॉड हट जाती है बार। तो फिर मुझे लगा तो मैंने फिर क्या कहते हैं जीना भी बंद कर दिया है। लेकिन बहुत कल भी, हालांकि मुझे शाम को झाड़ू लगाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कभी आंधी आ जाए या कुछ हो तब भले शाम को जब मतलब लगे, वरना साफ़ रहता है, ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि बाहर के स्लीपर्स पहन के कोई आता नहीं है घर पे, और घर में पहनने की स्लीपर्स अलग हैं, तो इसलिए गंदा नहीं होता। जो रोज़ वॉश भी होती है, मतलब जो धुली भी जाती हैं, तो इसलिए मतलब गंदा नहीं होता है इतना, और इतना गंदा नहीं होता। लेकिन फिर भी, और 2 दिन से जो हवा चल रही है उसके कारण कल भी मैंने खैर शाम को झाड़ू लगाई थी। और क्योंकि याशु वही बरामदे में बैठ के पढ़ती है, वो भी नीचे अपनी जो है टेबल रख के, तो इसीलिए फिर मैंने पूरे ऊपर के पोर्शन में, नीचे नहीं ऊपर के पूरे पोर्शन में मैंने जो है शाम को झाड़ू लगाई। और आज भी बहुत गंदा है, अभी लगानी पड़ेगी शाम को झाड़ू। और मॉर्निंग में डस्टिंग करने में भी बहुत समय लगता है। और ये देखिए, डाइनिंग टेबल मैंने अभी मॉर्निंग में अच्छे से पोंछी है, लेकिन फिर गंदा हो रही है। कल भी पता है, जैसे ही खाना खाने चले, मतलब दोपहर में लंच करने चले, तो बस मैंने पता नहीं क्या रखा, प्लेट रखा इस पर डाइनिंग टेबल पर, और एकदम से मेरा हाथ पड़ा, ऐसा लगा जैसे बहुत ज़ोर से खिसखिसा रही है। फिर मैंने प्लेट हटाई तुरंत, ये कहीं मैं पूरा ला के रखा नहीं था, सब मैंने हटाया, फिर इसको अच्छे से पोंछा फिर से, तब फिर खाना खाया। इतनी मतलब सोचिए जाल से भी मतलब आती है क्योंकि गर्द। और अभी आज मॉर्निंग में मैंने सारी इसकी जो यूज़ की है
सब ट्रे व्रे है इसकी, ये सब अच्छे से मतलब पोंछी थी गीले कपड़े से, और पूरी डाइनिंग तो पोंछती हूँ, पूरी डाइनिंग टेबल सब पोंछा था, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे बारिश वारिश का मौसम स्टार्ट ही है समझिए, लेकिन लग नहीं रहा है बारिश होगी। लेकिन फिर भी मैंने मतलब थोड़ा बहुत ही सामान, जैसे ग्रॉसरी का थोड़ा बहुत सामान मंगाया था, तो बस उनके पापा लाए थे। आटा वाटा तो खैर उन्होंने ही भर दिया, क्योंकि ज़्यादा होता है ना तो फिर मैं नहीं फिल कर पाती हूँ मतलब उसमें, तो कंटेनर में, तो फिर उन्होंने फिल कर दिया था। और थोड़ा बहुत सामान है तो देखिए उन्होंने रख कहाँ दिया, वो मतलब बहुत से बड़ी बोरी टाइप की थी, उसमें लाए थे, तो देखिए रखा कहाँ, यहाँ पर रख दिया, इस तरह से करके ऐसे रख दिया। और वो जो बाथरूम का था वो उसके नीचे रखा था, वो सब मैंने हटवा दिया, मतलब मैंने कहा इसको नीचे रखना होता है, तो फिर वो नीचे ले गए और उसको मैंने नीचे मतलब रख दिया है अच्छे से। तो मैं उसी टेबल पर रख देती हूँ, अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, तो फिर मतलब क्योंकि नहाना वाना तो नीचे ही होता है। अभी ये सब सामान मुझे लगाना है। डिब्बे तो खैर मैं अभी नहीं धुलूँगी, क्योंकि इस समय फिर ऐसा ही मौसम हो रखा है, लू वाला या क्या पता नहीं क्या है, बहुत हवा चल रही है, तो डिब्बे मैं अभी नहीं धुलूँगी, जो जैसा होगा उनको वैसे ही फिल कर दूँगी। और चलिए तो फिर जब तक इसको फिल ही कर लेते हैं, सारा सामान रख लेते हैं। छोटी कैंची ले आई हूँ जिसका काम लगेगा, छोड़ छोड़ के जल्दी से फिल कर दूँगी। और हालांकि डिब्बे गंदे हो रखे हैं, क्योंकि एक्चुअली जाल नहीं है ना, तो चाहे जितना साफ करो गंदा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, मतलब तो बस फिर सबको अच्छे से फिल कर देते हैं। जितना भी साफ करूँ, यहाँ पर इतनी जाल के कारण मतलब गंदगी आती ही है कि जो है और मैंने चाहे बड़े डिब्बे में चाहे छोटे डिब्बे, हाँ मतलब सब में जो है एक एक स्पून मतलब रख सकता है, उससे भी आसानी होती है। और जैसे मसालदानी वगैरह फिल करनी होती है तो उसमें तो और आराम होता है, जैसे बड़ों में पड़े रहते हैं स्पून, कहीं किसी चीज़ में निकलती कहीं किसी चीज़ में, तो मैं इसमें मतलब बड़े वाले डिब्बों में डाल देती हूँ। और जैसे अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, खैर ये मेरे रेड कलर के स्पून थे, मैंने हल्दी में डाल दिया तो ये येलो येलो हो गए। ये रेड कलर के 2 स्पून थे बड़े बड़े, ये तो खैर मेरे इस डिब्बे के संग आए थे, इस डिब्बे में थे 2 स्पून, तो मैंने जो है अभी तेल में तो इस तरह रख रखा है, तो मैंने इसमें कर दिया, इनको यूज़ कर लिया है। और जैसे अगर आपके पास नहीं है, आप सोचो कि नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो ये कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें करके रखा है, मैं दिखाती हूँ। ये स्पून भी जैसे कभी कोई काम वाम होता है, कुछ होता है तो ज़रूर मतलब आते हैं, तो बच जाते हैं, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। मैंने मतलब एक में इसको डाल रखा है, नहीं कुछ था तो मैंने ये वाला डाल दिया है। और कभी कभी जैसे बच्चों के जो हम लोग लंच बॉक्स लाते हैं, उसमें भी बहुत से मतलब इस तरह के स्पून निकलते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हो आप। तो क्योंकि लंच बॉक्स में बच्चे रोज़ तो स्पून नहीं ले जाते हैं ना, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ हम बना के दें बच्चों को, जब कभी कभी हम लोग बच्चों को कोई ऐसी चीज़ बना के दें तो वो ले जाते हैं, वरना स्पून की नहीं रोज़ ज़रूरत लगती। तो आप वो लंच बॉक्सेस वाले स्पून भी मैं खैर फेंकती नहीं हूँ, और यश वैसे भी नहीं फेंकने देती उसको, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा है फिर, नहीं माँ ये स्पून मत फेंकना, ये अच्छा लग रहा है ये वो, तो वो नहीं फेंकने देती। तो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और अजवाइन एक बार आ जाती है तो मुझे लगता है बहुत समय तक चलती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो अजवाइन का यूज़ होता नहीं, तो चलती है काफ़ी समय, बहुत समय से, मतलब अब ख़त्म हुई थी तो मैंने मंगाई।
एक अजवाइन हुई, राई हुई, ये सब चीज़ें जो है, अजवाइन हुई, राई हुई, ये सब चीज़ें रोज़ नहीं बनानी पड़ती। और याशु के कारण मुझे मैक्रोनी भी मंगानी पड़ती है। अब 3 दिन से मेरे पीछे पड़ी, मैक्रोनी बनाओ। हालांकि इतनी थी मैं बना सकती थी, पर मैं उसको टाल दी। मैंने कहा जैसे मैदा होता है ना, तो हमने कहा अभी है नहीं, अभी नहीं बनाएंगे, पापा लेके आएंगे तब बनाएंगे। और उसको पता है कि यहाँ पर सामान आया है, अब देखिएगा। कल भी बोल रही थी, कल भी मैंने ऐसे ही कह के टाल दिया था कि है नहीं थी, और अब आज तो पक्का कहेगी कि हाँ बनाओ। दालें वाले भी जैसे बहुत सी थी, मतलब जैसे 4 दालें आती हैं, जैसे मूंग की भी देखिए, वो क्या नाम है, मूंग की कह रही हूँ, हाँ मूंग की छिलके वाली जो मूंग होती है, वो भी इतनी थी तो मैंने नहीं मंगाई। मैंने कहा बारिश है ना, फिर जैसे घूम गया कीड़े वीड़े, मैंने कहा जब जो खत्म होगा तो मंगाएंगे, अभी नहीं मंगाएंगे। और चने की दाल भी बहुत एक थी, तो फिर मैंने नहीं मंगाई। तो बारिश में मैं इस तरह, बारिश में क्या वैसे भी मेरी आदत है, मैं सामान देख के, क्योंकि गिनती के 3 लोग हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हाँ मतलब ख़त्म ही हो जाए महीने में दाल एकदम से सारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बीच बीच में सब्जियां भी बनती रहती हैं, तो इसलिए दाल इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होती। और खैर मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं अरहर की दाल बहुत बनाती हूँ, मैं मिक्स दाल भी इसीलिए बीच बीच में बना लेती हूँ कि हाँ सब दाल जो है जिन सब खाए। और मिक्स वाली कोशिश करती हूँ ज़्यादा ही बनाऊँ, क्योंकि जैसे उसमें मूंग की दाल देते हैं ना, मूंग की दाल की छिलके वाली, ये खैर फ़ायदा भी करती है, तो ये डाल देते हैं उसमें। और देखिए किचन में आई हूँ, इतना पसीना हो रहा है कुछ नहीं। पता है कुछ सामान ऐसा है जिसके बॉक्सेस अभी मतलब भरे हुए हैं, तो मैं इनको अपने ग्रॉसरी वाले बॉक्स में इनको सबको मतलब रख दूँगी ऐसे ही, और जब वो खाली हो जाएंगे तब फिर मैं उनको मतलब उसमें फिल कर दूँगी। जैसे रिफाइंड है तो रिफाइंड के 2 पैकेट्स हैं, तो एक फिल कर दूँगी और एक को उठा के रख दूँगी। मैं पैकेट क्या करती हूँ रिफाइंड का, थोड़ा सा रिफाइंड मैं इस डिब्बे में भी करके रख देती हूँ, थोड़ा सा रिफाइंड। ये मैं जैसे कभी व्रत हुआ या कुछ हुआ तो उसमें यूज हो जाता है। और कभी कभी जैसे अचानक से इसमें ख़त्म हो गया ना तो भी रहता है, तो अगर जैसे कभी कभी मॉर्निंग में जल्दी होती है तो भी मैं फिर उससे फिल कर लेती हूँ, उस बॉक्स से साफ़ हाथों से। तो थोड़ा सा उसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा इस बॉक्स में भर देती हूँ। और जैसे कभी फास्ट वगैरह होता है ना, तो जैसे वो यूज़ हो जाता है। बस अब इसको थोड़ी देर इसी तरह ऐसे करके रखते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें फिल कर दिया, हालांकि अभी दोनों पैकेट्स नहीं खोले हैं, एक पैकेट ही बचा है, इसको भी रख दूँगी बॉक्स में नीचे वाले। आपने देखी है ना मेरी स्टील की टंकी, बस उसी में रख देती हूँ। जितना भी मेरा जो भी एक्स्ट्रा सामान बचता है वो सब मैं अपना इसी में रख देती हूँ, अपनी टंकी में। इस समय टंकी बहुत भारी हो रखी है, और कभी और पता है जैसे सभी के साथ होता होगा, किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताइए जो मैं बताने जा रही हूँ। मेरे साथ तो अधिकतर होता है ऐसा कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान इसमें मुझे रखा होता है और मैं भूल जाती हूँ कि हाँ ये चीज़ रखी हुई है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये चीज़ मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि हाँ ये चीज़ अभी रखी हुई है कि नहीं रखी हुई। चाय पत्ती फिल करनी है तो थोड़ी सी चाय पत्ती फिल कर देती हूँ, और इसलिए मैं बीच बीच में जैसे देखती रहती हूँ, मेरी आदत है, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ ये चीज़ अभी इसमें भी रखी हुई है। जैसे देखिए कुछ अगर बच जाता है पैकेट्स वगैरह में जैसे बॉक्स, तो मैं
बस क्या करती हूँ, ये देखिए इस तरह मैंने स्टेपलर कर दिया और स्टेपलर करके ऐसे रख देती हूँ ताकि मतलब गिरे भी नहीं और मुझे याद भी रहे। और जैसे देखिए आपके सामने जैसे कह रही हूँ, और देखिए तो 2-3 चीज़ें निकल आई। जैसे ऐसा होता है ना, चना निकल आया थोड़ा सा। चना मैंने के पापा से मना भी किया था, तब भी वो ले आए क्योंकि चना रखा हुआ था। और ये देखिए चने की दाल भी थोड़ी सी बच गई थी तो वो मैंने इसमें रख दी थी। और थोड़ी सी ये धुली हुई है मूंग की दाल, नहीं सॉरी, मूंग की दाल नहीं है, ये उड़द की दाल है पिसी। ये अभी डिब्बा नहीं खाली तो इसको इसी में रख देती हूँ और बाकी फिर से मैं इसी में रख दूँगी सब सामान। और रवा, पता है रवा खुला आने से जो पैकेट्स आते हैं वो ज़्यादा मुझे ठीक लगता है, साफ रहता है, मैंने देखा है देखा। चलिए बस मेरा सामान सब फिल हो गया, बस थोड़ी सी चाय पत्ती फिल करनी है और ये सब रख देती हूँ। अब जैसे देखिए ऊपर ऊपर का तो सामान जैसे मतलब दिख जाता है और जो नीचे होता है फिर वो भूल जाओ कि हाँ नीचे क्या रखा हुआ है। चलिए बस थोड़ी सी चाय पत्ती का मेरा छोटा सा ये बॉक्स है, लेकिन थोड़ी सी चाय पत्ती इसमें से कर देती हूँ। फिलहाल हम लोग पीते हैं चाय पत्ती कौन सी, ताज़ा होले ताज़ा। अब इसमें भी मैं स्टेपलर करके रख दूँगी। 2 तरीके हैं, या तो आप स्टेपलर करके रख सकते हो, ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स है, या तो आप स्टेपलर करके रख सकते हो या फिर इस तरह का पॉली पैक हो तो उसमें करके अच्छे से। हाँ लेकिन रखने का थोड़ा सा इस तरह स्टाइल हो पॉली पैक में भी ना, कि समझ में आ जाए कि हाँ ये मैंने चाय पत्ती रख रखी है। चलिए ये भी मेरी आदत है, इसको जैसे मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे करके रख लिया। अब जैसे उसमें नहीं दिख रहा होगा, वरना जैसे मुझे दिख रहा है कि हाँ ये चाय पत्ती रखी हुई है बस, तो इस तरह भी रख सकते हो आप। अगर स्टेपलर पिन नहीं है प्रेजेंट टाइम तो ऐसे इस तरह भी रख सकते हैं। तो बस और याशु आ गई है, तब तक मेरा ये भी काम हो गया और अब हम लोग खाएंगे खाना, खाने का भी टाइम हो गया है। बस हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और ग्रॉसरी का जो भी सामान आया था सब मैंने फिल कर दिया है। और मैं इकट्ठा सामान वैसे ही नहीं मंगाती हूँ, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, मतलब अपनी घर की ज़रूरतों के अनुसार ही मतलब चीज़ें मंगाती हूँ। ये नहीं कि हाँ मतलब इकट्ठा करके मतलब सब भर लिया और उसके बाद वो ख़राब हो रहा है, इस तरह नहीं करते हैं। तो जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत लगती है उतना ही सामान मंगाती हूँ। तो बस इसी तरह मैंने अपना सामान भी याशु के आने से पहले सब मैंने सब मतलब बॉक्सेस में अरेंज कर दिया, सब करके आपके सामने देखिए रख दिया। और जो बच गया था वो ग्रॉसरी वाले बॉक्स में रख दिया है। और बस बीच बीच में उसको चेक भी करती रहती हूँ, इसीलिए जैसे आपके सामने ही आज किया, देखिए भूल जाते हैं ना जैसे, तो बस। और ठीक है फिर बस यही था आज का रूटीन, इसी तरह की दिनचर्या रहती है। चलिए फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में